हेलो बच्चों, एनमस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है बच्चों? प्रैक्टिस सेट। और आज हम करने वाले हैं साइंस के टॉप 20 पार्ट 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो 90% बार एग्ज़ाम में घुमा फिरा करके पूछ लिए जाते हैं बच्चों आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का मज़ेदार सफ़र। आपको सिर्फ जवाब देना है, किसमें कमेंट में देना है, और इसका सही जवाब मैं दूंगा अगले ही सेकंड में। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एलपीजी का मुख्य तत्व कौन सा है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एलपीजी का मुख्य तत्व जो है वो ब्यूटेन। किसे? ब्यूटेन। आप लोग नोट कर लीजिएगा। ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दो से मिलकर मिश्रण बनता है, वही मुख्य तत्व कहलाता है, और जिसमें इथेन और अन्य हाइड्रोकार्बन भी कम मात्रा में होते हैं। यानी कि आपका सही उत्तर जो रहने वाला है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों राइट आंसर हैं। एलपीजी का मुख्य तत्व जो है ब्यूटेन और प्रोपेन है, इन दोनों का मिश्रण ही एलपीजी का मुख्य तत्व होता है। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है, आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है? तो बच्चों इसका सही जवाब रहेगा आपका थायमिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 9.1091 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है, यानी कि 9.1091 गुणे 10⁻28 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, सही संबंध बताइए। इसमें सही संबंध कौन सा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बच्चों अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब जो रहेगा वो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 6 जूल, जे का मतलब होता है जूल, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब है। और यह संबंध क्या दर्शाता है? यह संबंध जो है वो 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट की शक्ति 1 घंटे तक उपयोग करने पर प्राप्त होती है। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है, मेलपीजियन कोशिकाएं इनमें से किसके उत्सर्जी अंग हैं? तो बच्चों इसका सही जवाब रहेगा आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब रहेगा आपका Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। आप लोग लिख लीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। आपका अगला सवाल है, कीट भक्षक पादप कीटों से क्या प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा आपका नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये पौधे जो हैं अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यह जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है तो इसलिए वहाँ पाए जाते हैं, और यह कीटों को खा करके पचा करके उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आपका अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है? तो बच्चों हीमोग्लोबिन में है आयरन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन है क्या? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसमें मौजूद आयरन ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के अन्य हिस्सों तक ले जाने का काम करता है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा।
आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 है, इन्फ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। तो इसका सही जवाब रहेगा 20 से कम, यानी कि S2 का मतलब होता है हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। इन्फ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती क्या है? तो यह वह आवृत्ति सीमा है जो मानव कान से नहीं सुन सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, पूर्व विकसित अंडाशय से बनता है। तो बच्चों पूर्व विकसित अंडाशय से जो है वो फल बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, मनुष्य के हृदय में निम्नलिखित में से ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब रहेगा आपका दाएं आलिंद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। और यह जो है जो हृदय की धड़कन को शुरू करने वाले विद्युत आवेगों को उत्पन्न करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एस ए नोड। और यह मानव हृदय के दाएं आलिंद के ऊपरी भाग में सुपीरियर वेना, यानी कि बड़ी नस के प्रवेश द्वार में के पास स्थित होता है। ठीक है, यह एक हृदय का प्राकृतिक पेस मेकर भी कहलाया जाता है। आपका अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं। तो बच्चों अम्लीय वर्षा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण जो है वो आपकी संयोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 14 है, अजेरिका इंडिका इनमें से किसका वनस्पति नाम है? आपका सही उत्तर है नीम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 15, लौह किसका अयस्क है? लौह जो है वो हीमेटाइट का अयस्क है। हीमेटाइट को हम लोग लाल अयस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल अयस्क भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, रोग का टीका लगाया जाता है, यानी कि रोग का टीका कब लगाया जाता है? तो बच्चों रोग का टीका जो है वो अधिकतर टाइफाइड में लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। आपका अगला सवाल है, रोहू और कतला क्या है? तो बच्चों रोहू और कतला जो है वो मछली की जातियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। इस तरह की मछलियां जो हैं वो अधिकतर मीठे पानी में पाई जाती हैं और इनका संबंध जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग, कार्प परिवार से है। आपका अगला सवाल है, दूध में उपस्थित प्रमुख पोषक तत्व है? बच्चों आपका सही जवाब है इसका कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला सवाल है, साहीवाल किसकी नस्ल है? बच्चों साहीवाल जो है वो गाय की नस्ल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आपका अगला सवाल है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं? तो बच्चों आपका सही उत्तर रहने वाला है श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे बसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। और ये ध्रुवीय भालू की इमेज है, यही होता है ध्रुवीय भालू। देखिए कितने ये सफ़ेद बालों में है,
तो बच्चों ये थे एनममस एग्ज़ाम के साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन। अब आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो ताकि सब मिलकर तैयारी कर पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो आपकी। मिलते हैं अगले धमाके सेशन में। जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक फॉर एनममस एग्ज़ाम 2025।